छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें विशेष प्रकार की हिम्मत और साहस था। उसका एक सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हालांकि गांव के अन्य बच्चों के मुकाबले वह थोड़ा अलग था, क्योंकि उसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। वह हमेशा खेलकूद में व्यस्त रहता था और पढ़ाई को नज़रअंदाज करता था। गांव में एक बड़ी पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में एक भूत रहता है जो रात को बाहर निकलता है और आसपास के लोगों को डराता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और गांव के बच्चे अक्सर उस हवेली के बारे में डर डर कर बातें करते थे। एक दिन अर्जुन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह भूतिया हवेली के पास जाकर दिखाए। यह चुनौती अर्जुन ने स्वीकार कर ली। वह सोचता था, अगर मैं यह कर लूंगा तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। रात का समय था और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंच गया। हवेली के आसपास घना अंधेरा था। हवेली का दरवाज़ा झूला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को नज़रअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने देखा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी किताबें और फर्नीचर पड़ा हुआ था। अचानक एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंक कर मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। वह महिला गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी जानकी थी, जो अक्सर हवेली के आसपास काम करती थी। दादी जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डर रहे हो, लेकिन यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं यहाँ पुरानी किताबें पढ़ने आती हूँ। ये हवेली मेरे लिए एक आश्रय बन गई है। अर्जुन को समझ में आया कि वह जिस चीज से डर रहा था, वह दरअसल कुछ और ही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि असली डर वह नहीं था जो उसने सोचा था, बल्कि वह था जो उसने अपने मन में बना लिया था। वह डर को अपने दिल से निकाल चुका था और अब उसे अपने सपनों की ओर ध्यान देना था। अर्जुन ने उस रात के बाद पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया। उसने जान लिया कि अगर वह अपने डर को जीत लेता है तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती।